जय हिंद जय भारत। कैसे हैं सब? बढ़िया हैं। मैं आपका फौजी भाई, ब्रांडेड फौजी। सबको राम राम। जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आप 100% सफल हो जाएंगे। आपको वर्दी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जीडी का एक जवान हूँ, ठीक है। हवलदारी का कोर्स मैंने क्वालिफाई कर रखा है। मैं कभी भी हवलदार बन सकता हूँ, फोर्स के अंदर हूँ। अपने फ्री टाइम में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरा कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपके हाथ में है, जो आपने करना है, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपना परिवार है, अगर अपना घर ठीक होगा तभी हम देश के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमारा घर ठीक होगा तभी हम देश के बारे में सोच सकते हैं। हमारा घर गरीब है, गरीबी है, बहन शादी के लिए बैठी है, मकान नहीं बना है, क्या आप देश के बारे में सोच सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखना है, अपने दिमाग को, अपने जज्बे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और वहीं से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। आप दिमाग लगाते जाना, समझते जाना। बोलता मैं समझाऊंगा। जो मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, आप लोगों की सारी समस्याएं आज दूर कर दूंगा मैं। लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं। अग्निवीर 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र हो गई है, पहले 23 साल तक थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक जुनून होता है आर्मी का कि हम आर्मी के अंदर जाएंगे। हम एक भर्ती देखते हैं, एक में रनिंग में रह जाते हैं, दूसरी में जाते हैं मेडिकल में रह जाते हैं और तीसरी में हमारा नाम नहीं आता है मेरिट में और हम एवरेज हो जाते हैं। उसके बाद हम सोच लेते हैं हम जीरो हो गए हैं। बच्चा जल्दी सिलेक्ट कैसे हो? कुछ लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं वो भी इसमें पता लग जाएगा आपको। वो सिर्फ दिमाग का ज्ञान होता है। आप ध्यान दीजिए, 17.5 से 21 साल उम्र हो गई है, 2 भर्ती देखने के बाद एवरेज कुछ तो एक ही भर्ती देख के एवरेज हो गए हैं। अग्निवीर आर्मी बोलेंगे हम, 5 मिनट 10 सेकंड इसकी रनिंग का टाइम मिलता है, आपको पता है। 4 साल की अब ये रह गई है नौकरी। भीड़ इसमें दुनिया भर की ज़्यादा, जल्दी एवरेज, हार्ड मेडिकल, हार्ड डॉक्यूमेंट, 10वीं में एक सब्जेक्ट में फेल है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। वेतन कम। अब पहले एग्जाम, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, बाकी नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एवरेज, जल्दी, डॉक्यूमेंट, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर आपकी अच्छी रनिंग है, आपका अच्छा एग्जाम है, आप इसके अंदर ट्राई कीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, बढ़िया है। इसमें ट्राई कीजिए। आप जो भी इसकी उम्र में आ रहा है इसे ट्राई करना है और इसमें सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी है। अगर हो जाता है वेल एंड गुड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक गलती करते हैं कि हम सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान रखते हैं और साइड में जो भी चीज़ आ रही है उसे हम छोड़ देते हैं कि नहीं यार मैं तो आर्मी में हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि 100 में से 90 असफल रहते हैं। आपने अपने गांव से हिसाब लगा लिया, आपके गांव के अंदर 10 भर्ती देखने जाते हैं, हर साल एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है आर्मी के अंदर, ठीक है। तो 3 या 4 साल में कितने हो गए? 3 या 4 बच्चे आपके गांव से सिलेक्ट होते हैं, मान गए 3-4 साल के अंदर। तो यहीं से रेशियो निकाल लीजिए आप। हम क्या करते हैं, हम साइड में नहीं देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप वेतन है, पैसा है, हमारे को पैसा चाहिए हमारे घर चलाने के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए। हमारा वर्दी से घर नहीं चलेगा, हमारे को वर्दी दे दे कोई, और वर्दी तो हम सिलवा के घर में पहन के घूम सकते हैं, क्या है ना। तो हमारे को पैसा भी चाहिए साथ में। ध्यान दीजिए, अब ये हो गई एक अग्निवीर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था 2 घंटे फिजिकल और 12 घंटे एग्जाम की तैयारी। इसको तो अपने खांचे में बिठा लीजिए पहले आप, ठीक है। ये तो आप लग रखे होंगे जिस दिन से मैंने बोला है। ध्यान दीजिए, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए, दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, स्टेट पुलिस, जो कि बेल्ट वाली नौकरीज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 हो गई है, ठीक है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 गुणा 8, 8 5 40, 8 एकम 8 और 4 12। ये 120 भर्ती एक साल के अंदर आती है। यहाँ क्या आती है? एक भर्ती आती है। 120 भर्ती इसके अंदर आती हैं एक साल के अंदर। ये सारी फोर्सों में, एक महीने में दूसरी आ गई, एक महीने में दूसरी आ गई, ऐसे आती रहती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 120 में से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे कि जीडी देख लीजिए, 10वीं से है, एसएससी जीडी आती है, जो ट्रेडमैन 10वीं प्लस ट्रेड का ज्ञान और उसका एक सर्टिफिकेट,
इसे बनवा लीजिए। आज मैं हमेशा बोलता हूं इसे बनवा लीजिए। 3 महीने कहीं कोर्स कर लीजिए, 4 महीने कहीं कोर्स कर लीजिए, 6 महीने कहीं कोर्स कर लीजिए। उम्र 18 से 23 जर्नल की है। अगर आप 18 साल से यहाँ पे आर्मी की देख रहे हैं, उसके साथ में 18 साल से ये चीजें भी आप देखने लग जाते या देखने लग जाओगे तो आप जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 18 से 23 और ओबीसी को यहाँ पे फिर वही 26 और यहाँ पे कितनी होगी 28 साल हो गई, 28 साल तक। और जो और हैं जैसे कि सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं, इनमें वो 30 साल तक, ड्राइवर में 32 साल तक आप आराम से भर्ती हो सकते हैं। पैसा आर्मी से ज्यादा पैसा है। अब आगे आगे समझते हैं। जीडी 10वीं से ये आप अवेलेबल हो जाते हो। ट्रेडमैन ये भी अवेलेबल हो जाते हो। 2 भर्ती होगी, ठीक है, 2 भर्ती होगी, याद रखना। एक आप हवलदार क्लर्क, हर बच्चे के पास टाइपिंग नहीं होती है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं होता है, हिंदी या इंग्लिश किसी एक से उसको टाइपिंग नहीं आती है लगभग। अगर आप ये कर लोगे, 3 महीने सीखने में क्या जा रहा है, एक सर्टिफिकेट ले लो और इसे सीख लो। ठीक है, आगे ड्राइवर कोई करना चाहता है, जिसे लगता है मैं एवरेज आर्मी में एवरेज जाऊंगा, या मैं पहले ही साधन बना के रखना है। ये देख लीजिए ड्राइवर में 10वीं प्लस HBM किसके पास होगा, तुम्हारे में हैवी व्हीकल मोटर लाइसेंस किसी के पास नहीं होगा। अगर होगा तो आप आराम से भर्ती हो जाओगे। 170 सेंटीमीटर हाइट और आराम से कोई माइकल तुम्हें भर्ती होने से नहीं रोक सकता है। रेडियो ऑपरेटर 12वीं PCM या 3 साल का डिप्लोमा। सब इंस्पेक्टर जब आपकी BA हो जाती है तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे 25 हो जाएगी। फिर उसके बाद में एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो भी भर्ती चली है, हर फोर्स में आती रहती है। नर्सिंग, पाइनियर जिन्होंने ITI कर रखी है, 10वीं प्लस ITI साथ में एक्सपीरियंस, ये क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, इस चीज़ को पूरा करना है, तब जल्दी सिलेक्ट होंगे आप। ठीक है, उसके बाद ये फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये डिप्लोमा वगैरह। अब आपने देख लिया, इसमें से आपने भाई 3 चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, एक GD का, एक ट्रेडमैन का और एक क्लर्क और स्टेनो वाला। ये 3 चीज़ तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आप पूरा कर लीजिए। अगर आप इधर भी पूरा कर लेते हैं, 10वीं प्लस HBM लाइसेंस वगैरह ये पूरा कर लेते हैं तो बढ़िया है, 4 हो जाएंगे आपके पास। आप फोर्स में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 गुणा 4 44 भर्ती 1 साल के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये अभी 44 है, और जो आपके स्टेट में आने वाली दुनिया भर की लड़ियम थड़ियम दुनिया भर की निकलती हैं, जो ये सोचो आप 44 भर्ती आपके पास आ गई। चलो हमने ड्राइवर का भी नहीं किया, अपने पास ये 3 है, 10वीं ये 3 है। ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन है हमारे पास। ये तीनों कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6, चलो हम 7 7 3 21, 1 साल के अंदर 21 भर्ती आपको मिल गई। अब इस भर्ती होना इतना आसान है ना, इतना आसान है, बहुत ज्यादा। अब ध्यान दीजिए, ये आपने समझ लिया होगा। और साइड में SSC MTS CA वगैरह CGL वगैरह ये निकलती रहती है, और अन्य दुनिया भर के एग्जाम। अब ध्यान दीजिए, यहां रनिंग 5 मिनट 10 सेकंड में है। इसी के पीछे सारी दुनिया अकेडमियों पे इतना हुआ है, मेरे को जहर चढ़ता है। लूट रहे हैं देश को, दुनिया लेट लूट रहे हैं सारे। ये देखिए आप यहां पे सब, ये कुछ नहीं है। आपने करना क्या है, ये जितनी भी भर्तियां हैं इनके अंदर वर्दी भी मिलेगी, वेतन बहुत बढ़िया मिलेगा, रनिंग आप पास मान के चलिए, पास हो आप रनिंग। यहाँ पे रनिंग में कितना रोना है, रनिंग आप पास है। मेडिकल भी यहाँ नॉर्मल होता है। ठीक है भाई, रनिंग मेडिकल आप पास हो, रनिंग आप पास हो, वेतन वर्दी सब कुछ है। आपने क्या करना है, ये क्वालिफिकेशन थोड़ा सा इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, पूरा कर लीजिए। और एग्जाम मैंने पहले लिखा है 12 घंटे एग्जाम की तैयारी, तो आपने यहाँ एग्जाम की लगातार तैयारी करते रहना है। वही सब में वही आता है, GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर। ठीक है, आप लगातार इसको करते रहिए। और इधर से ये 3 चीज आप कर लीजिए। एक यहाँ पे ट्रेडमैन का बढ़िया वाला सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक टाइपिंग अगर आप सीख सकते हैं, फ्री टाइम में 1 घंटा लगा के कहीं पे एक छोटा सर्टिफिकेट ले लीजिए। 10वीं आपकी कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अभी दिल्ली पुलिस के लिए LVM लाइट व्हीकल मोटर लाइसेंस मांगा जाएगा। इससे छोटा होता है वो बनवा, मैंने बता दिया है, बनवा लेना जल्दी, वो भर्ती आने वाली है। तो अब देखिए दोस्तों, आपके पास ये 3 चीज़ अगर हो जाती हैं, 3 चीज़ आपने कर ली और आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली। 2 घंटे फिजिकल बोला है मैंने, 2 घंटे फिजिकल बोला है मैंने। कोई माई का लाल आपको भर्ती होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, या आज आपको मैं ऐसा ज्ञान देके जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं देगा। सबको अपना झोला, अपना अकाउंट, बैंक सब भरने में लगे हैं और आप लोग ऐसे भटक रहे हो। दिमाग में बोलता हूं दिशा पकड़ो, ये दिशा ये है,
ये 3 अपने कंप्लीट करना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े मैं कहाँ से सर्टिफिकेट बनाऊं, मैं कहाँ से क्या करूं। ये 3 चीज कर लीजिए। ये 3 चीज कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी कि अभी बताया था मैंने आपको कि 20 मान के चल कि 20 भर्ती 1 साल के अंदर आपको मिलेंगी 100%। और जो ड्राइवर का कर लेता है सिंगल कि मैं तो सिर्फ ड्राइवर का ही करूंगा, तो वो 100% 1 या 2 भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, आपने ये चीज आपने पूरी कर ली, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 घंटे फिजिकल भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बना है, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भर्ती निकली, जैसे कि अभी सीआरपीएफ की निकली है, ठीक है, निकली है। इन भर्तियों के अंदर ना कोई ग्रेस का चक्कर है कि एक पेपर में फेल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, अब आपने अप्लाई बढ़िया तरीके से करना है, आपके फॉर्म में गलती नहीं होनी, आपने ये कर लिया, आपने बढ़िया तरीके से अप्लाई करना है। एग्जाम की तैयारी आप धकाधक कर रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे एग्जाम पास हो जाएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, पास हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग आप ऑलरेडी आराम से पास हो जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी रनिंग होती है, इनमें जितनी भी रनिंग होती है, आपको 5 किलोमीटर में 24 मिनट पूरे मिलेंगे आपको। अगर 1600 मीटर की है तो 6.5 मिनट आपको पूरे मिलेंगे, 1 सेकंड भी कम नहीं मिलेगा। ठीक है, और भर्ती होने जहाँ पे भर्तियाँ होती हैं, बड़े बढ़िया तरीके से भर्तियाँ होती हैं इन फोर्सों की, सबसे बढ़िया फोर्स हैं ये अपनी। तुम्हारे दिमाग पे पर्दा डाल दिया गया है कुछ लुटेरों द्वारा, भारत माता की जय, ये हु हा जिंदाबाद, ये वो फलाना ढिगड़ा, कुछ नहीं है वहां। ऐसे छोड़ो यार, अब बोलूँ तो गलत हो जाएगा, आगे चलते हैं। फिर आपका मेडिकल रनिंग आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेडिकल भी आप भगवान की दया से पास हो जाएंगे जब आप फिट हैं बिल्कुल। ट्रेड टेस्ट, अगर ट्रेड के तहत है, किसी भी ट्रेड के तहत है तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें ट्रेड आपने उसका कोर्स किया है, आपने सीखा है, आपको पता है उसके बारे में, नो प्रॉब्लम, यहाँ आप पास हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, कोई मैं कलाल आपको काट नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, यही रूल है भर्ती होने का। अगर मैं आपको जो आज मैंने बताया है, ये भर्ती होने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे अलग कोई तरीका नहीं है कि आप भर्ती हो जाएं। आप जिस दिशा में चले हो, जिन लोगों को तुम देख रहे हो, वो लोग तुम्हें कभी नहीं चाहेंगे ये भर्ती हो या ना हो, हमारा पैसा बन जाए, यूट्यूब से पैसा आ जाए, बस हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ जाए, 10,000 रुपये महीना दे, हमारे यहाँ पे आ जाए। याद रखना दोस्तों, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चीज़ के आप भर्ती हो सकते हो। ये जो बच्चा कर लेगा वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा, वो 100% सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ उम्र की भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो जर्नल को भी 18 से स्टार्ट कर रहे हो तो जर्नल को भी 5 साल मिलते हैं। अगर जर्नल का बच्चा 17 या 18 साल में बताई हुई बातें मेरी कंप्लीट कर लेगा, और जो अभी भी लगे हैं जिनकी 21 साल हो गई है, ठीक है, और जिनकी 20 साल हो गई है, 19 साल हो गई, ये करेंगे सारे तो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात को आज दिमाग में और अपनी कॉपी में उतार लो, ये 3 चीज़ों को। 10वीं पक्की है आपकी, 10वीं प्लस ट्रेडमैन का ज्ञान और सर्टिफिकेट, 12वीं और टाइपिंग हिंदी से कर दो या इंग्लिश से कर दो, ठीक है। उसके बाद में जब आप बीए कर लेते हो, अगर बीए भी करते हो आप, तो यहाँ सब इंस्पेक्टर की निकलती हैं। आप एग्जाम की तैयारी दबा के करते रहो, निकाल सकते हो आप। फिर निकलती है ऑफिसर रैंक की, ऑफिसर रैंक, ठीक है, तो ये भी बीए से होती है, इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अरे ऑफिसर भी तो इंसानी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ निकलने दे, फिर एसएससी एमटीएस कोई भी आए, अभी फेज 11 आ रखी है, पता है ना आपको, फेज 11 करके आए, कौन सी आएगी। यहाँ आप एग्जाम प्रॉपर 12 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी के माँ का दूध नहीं पिलाया, किसी साल आपको फेल कर दे, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल बीए से, एसएससी सीएचएसएल 12वीं से, आपने एग्जाम बस तैयार करना है, और ये चीज़ें जो मैंने बताई तैयार करनी है। आने दे, जो भर्ती आएगी दे अप्लाई, नो प्रॉब्लम, जो आएगी दे अप्लाई, दे अप्लाई, दे अप्लाई, और 100% एक भर्ती में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो दिमाग एक जगह पे नहीं रखते हैं, वो दिमाग चारों दिशाओं में रखते हैं, क्या हो रहा है। वो बहुत तेज होते हैं जो भर्ती होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, आपको बुद्धू लगेंगे देखने में, नहीं, वो खोपड़ी के बहुत तेज होते हैं, वो दाएं बाएं हर जगह ध्यान रखते हैं। दोस्तों, तो जो बात मैंने बताई है, इसे अपने जहन में, अपने दिमाग में आज डाल लेना, तो भर्ती होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे और भविष्य में कभी आपके काम आ सकूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भगवान आपका भला करे। जय हिंद।